अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास की मैथमेटिक्स का होगा, जिसमें हमारा आज का मौजू होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। देन हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे जाके उसके सवालात हल करेंगे। तो पहला है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इस पे आप गौर करेंगे। तो अननोन वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड की एक ऐसी मसावात जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो, उसको हम कहते हैं दो दर्जी मसावात या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्ज कर लें मेरे पास ये इक्वेशन मैं एक लिख रहा हूँ, ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। अब इसमें है क्या, मैंने कहा वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है। तो यहां पे अगर आप देखें तो वेरिएबल की पावर, ये वेरिएबल एक्स रहा, ये वेरिएबल एक्स रहा, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो उस मसावात को दो दर्जी मसावात या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है? इस कंडीशन में a इज नॉट इक्वल टू 0, कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब उसने ये क्यों कहा कि a इज नॉट इक्वल टू 0? अगर हम यहाँ पे a को 0 पुट कर देते हैं तो 0 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो जब 0 इससे ज़रब खाता है तो ये सारी रकम 0 बन जाती है। 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के आ जाते हैं। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको मैक्सिमम पावर 2 चाहिए। तो मैक्सिमम पावर 2 को बचाने के लिए आपको यहाँ पे उसके अददी सर की जरूरत पड़ती है। तो ये अददी सर जो है हमारे पास, इसका वजूद लाजमी है, इसलिए हमने कहा कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, अगर हम कहते हैं ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें अगर मैं कह देता हूं, ये मैं एक दफा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इफ b इज इक्वल टू 0, अगर मैं इस इक्वेशन में b को 0 पुट कर देता हूं, जो मेरे पास फॉर्म बचेगी वो ये बचेगी कि a x का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 0 रखा, 0 मल्टीप्लाई जब x के साथ करेगा तो क्या होगा? 0 जवाब आएगा। अब ये रकम 0 हो गई तो प्लस c बचा। अब ये जो फॉर्म है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक मेरे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों की मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब मैं क्या करता हूं, इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। अब एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं आपको, तो एग्जांपल मेरे पास क्या होगी, फर्ज कर ले मेरे पास ये एक इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन मेरे पास क्या है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे स्टैंडर्ड है? अगर मैं कहूं 5 रिप्लेस हुआ किसकी जगह पे? a की जगह पे x स्क्वायर उसके साथ आया, प्लस b रिप्लेस हुआ 4 की जगह पे x यहां भी आ गया, प्लस c कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो c हमारे पास क्या आया? 2 आया। तो 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन है ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब उसके बाद अगर मैं प्योर दो दर्जी मसावात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 0 पुट करना होगा। अब ये जो मेरे पास दो दर्जी इक्वेशन में अगर मैं इस रकम को 0 पुट कर दूं तो ये मेरे पास ये बन जाएगी रकम, और ये इक्वेशन जो है मेरे पास ये बने क्या कहलाएगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? उसकी रीजन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दो दर्जी मसावात
दो दर्जे का मतलब सिर्फ दर्जा 2 का हमें नजर आना चाहिए। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करते थे तो 2 के बाद 1 पे आते थे, तो 2 भी था और 1 भी था। जब प्योर खालिस 2 दर्जी मसावात खालिस की जब बात करेंगे तो सिर्फ हमें 2 नजर आएगा, उसके अलावा वेरिएबल की और कोई पावर नजर नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं सवाल की तरफ। हमारा सवाल जो पहला सवाल है वो है x + 7 इंटू एक्स - 3 इज इक्वल टू -7। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं। अब सवाल हल करने से पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है वो है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के तहत हमने इसको कन्वर्ट करना है, मतलब ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। लास्ट में हमने बराबर के उस तरफ 0 को बचाना है। अब कैसे करते हैं? सबसे पहले सवाल की तरफ है तो x + 7 इंटू x - 3। अब ये जो ब्रैकेट्स इस्तेमाल की गई हैं इसका मतलब है कि ये रकम इससे ज़रब खाएगी। अब ज़रब कैसे करवाते हैं? पहले क्या है, x है, मैंने x को लिख दिया, x के साथ मैंने इस रकम को लिखा x - 3। फिर क्या है, दरमियान में प्लस है तो ये मैंने प्लस लिखा। उसके बाद क्या है, 7 है तो ये मैंने 7 लिखा और फिर क्या लिख दिया, x - 3। मतलब इस रकम ने इससे ज़रब खाई प्लस दूसरी रकम ने इससे ज़रब खाई और ये बराबर हो गया -7 के। अब x ज़रब x क्या होगा, x की पावर 2, क्योंकि जब 2 एक जैसी रकमें ज़रब खाती हैं तो पावर जमा हो जाती है। एक पावर इसकी और एक पावर इसकी 2 होगी। प्लस माइनस 3 × x 3x आ गया, प्लस 7 × x 7x आ गया, प्लस माइनस 7 × 3 करेंगे तो क्या आएगा, 21 इज इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास, -7। अब x² प्लस ये प्लस 7x - 3x। अब होता क्या है, जमा माइनस, जब एक रकम जमा की हो दूसरी माइनस की हो तो अलामत बड़ी रकम की लिखते हैं। अब बड़ी रकम हमारे पास क्या है, यहां पे अगर गौर करें तो ये प्लस 7x है और ये -3x है, 2 एक जैसी रकमें हैं तो अलामत बड़ी रकम की, बड़ी रकम कौन सी है, 7x। इसके पास कौन है, प्लस की अलामत है, तो यहां पे मैं प्लस लिखूंगा। अब रकमें क्या हो जाती हैं, तफरीक हो जाती हैं। 7x से 3x निकालूं तो क्या आ जाता है, 4x और ये -21 इज इक्वल टू -7। अब मैंने जैसे शुरू में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने के लिए आपको इज इक्वल टू 0 लाना होगा, आखिर पे क्या आना चाहिए, 0। तो 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस रकम को इस तरफ शिफ्ट करूंगा, तो ये रकम जब इस तरफ आएगी तो क्या होगा, x² + 4x - 21। ये माइनस है, जब बराबर को क्रॉस करेंगे, ये समझ लें कि ये एक बॉर्डर है, जैसे इसने इसको बॉर्डर को क्रॉस किया तो इसका हुलिया बिगड़ जाएगा। कैसे हुलिया बिगड़ेगा, माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस है तो वो माइनस बन जाएगा। अब ये यहाँ पे है माइनस, जैसे इसने ये बॉर्डर क्रॉस किया, बराबर क्रॉस की, तो ये माइनस प्लस हो जाएगी, +7 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपल सीधा करके लिखते हैं, x² + 4x माइनस अलामत बड़ी रकम, क्या बड़ी रकम कौन सी है, 21 है, -21 जमा 7, तो ये क्या जवाब आपके पास बचेगा, -14 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो है x² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब बच्चों के सवाल में जहन में ये सवाल आ सकता है कि ये तो प्लस है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। सिंपल है, इसको मैं प्लस बना सकता हूं, कैसे बनाऊंगा, x² + 4x प्लस इंटू -14 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, x² + 4/3 - x/7 इज इक्वल टू 1। अब इस तरह का जब हमारे पास सवाल आएगा, जो पहला काम हमने करना है वो काम ये है कि जो नीचे रकम आपको नजर आ रही है इसको हमने खत्म करना है। अब कैसे खत्म करेंगे, इसको खत्म करने के लिए 3 और 7 का एलसीएम लेना है।
3 और 7 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या जवाब आएगा? 21 आता है। तो यहां पे मैं क्या करूं, मैं दोनों तरफ 21 से ज़रब करवा देता हूं, लिखता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 21। अब 21 से इसको भी ज़रब करवाना है, इसको भी ज़रब करवाना है और इसको भी ज़रब करवाएंगे। तो 21 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 21। अब 3 का पहाड़ा 21 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 7 दफ़ा। अब 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 7 का पहाड़ा 21 पे 3 दफ़ा माइनस 3 इंटू एक्स और 21 मल्टीप्लाई बाई 1 21 आ जाएगा। अब 7 को अंदर ज़रब करवाएं तो क्या आ जाएगा? 7x का स्क्वायर प्लस 7 ज़रब 4 क्या आता है? 28 माइनस 3 ज़रब x 3x इज इक्वल टू 21। अब 7x का स्क्वायर, उसके बाद x की वैल्यू लिखूंगा माइनस 3x प्लस 28 और ये 21 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस 21 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 0। अब 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21, अलामत बड़ी रकम की 28 से 21 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं सिंपल 7x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास क्या आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है हमारे पास? x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। अब इसको हल करने से पहले जो चंद एक चीज़ें हैं वो आपने जहन में रखनी है। पहला काम करना है कि जो नीचे आपको रकम नज़र आ रही है उसको हमने पहले ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है? या तो आप उसका एलसीएम ले लें या फिर दूसरा तरीका है जो रकम आपको नीचे नज़र आ रही है उसी से सबको ज़रब करवा दें। अब मुझे नीचे जो रकम नज़र आ रही है वो है एक x और दूसरा x प्लस 1। अब इससे मैंने क्या करना है? इसको भी ज़रब करवा देना है, इसको भी ज़रब करवा देना है और इसको भी ज़रब करवा देना है। अब चलते हैं इसकी तरफ। कैसे करना है? मेरे पास है x प्लस 1 इंटू एक्स, मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई क्या रकम है? x और x प्लस 1। नीचे ये रकम है तो इसे ज़रब करवाऊंगा x इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको भी इस रकम से ज़रब करवानी है, इसको भी ज़रब करवाएंगे और इसको भी ज़रब करवाएंगे। अब ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6 इंटू ये रकम जो है इसे ज़रब करवाएंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 से कैंसिल, इसी तरह से ये x इस x से कैंसिल। अब इसमें कोई कैंसिल नहीं होता तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ पे x प्लस 1 से कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या बचा? x बचा। तो ये एक x ये लिख लिया गया, दूसरा x ये लिख दिया। इसी तरह से प्लस इसका x इससे कैंसिल हुआ तो x प्लस 1 ये बचा और x प्लस 1 ये बचा इज इक्वल टू 6x मल्टीप्लाई बाई x करें तो क्या आ जाता है? 6x का स्क्वायर प्लस 6x मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये 6x आ जाता है। अब x ज़रब x क्या हो जाता है? x की पावर 2 प्लस x ज़रब इस x से ज़रब खाएगा तो क्या आ जाएगा? x की पावर 2 प्लस x ज़रब 1 क्या होगा? x। इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 6x। अब x स्क्वायर और भी कोई है तो देखें, ये वाला एक है, एक ये और एक ये कितने होंगे? 2 x का स्क्वायर, एक x ये और एक x ये कितना हो गया? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 6x। अब 2x का स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1, ये रकम इधर ले आऊं तो माइनस 6x का स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जमा इधर था तो बराबर के इस तरफ नेगेटिव, ये इधर प्लस था तो इधर नेगेटिव। अब 2x का स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर, अब ये भी x स्क्वायर की रकम है, ये भी, तो इन दोनों को हम जमा तफरीक कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि अलामत हमेशा बड़ी रकम की लिखते हैं, तो बड़ी रकम माइनस 6x की 2 है, तो अलामत माइनस की, रकमें तफरीक करेंगे तो 6 से 2 निकाले तो 4x का स्क्वायर जमा 2x माइनस 6x, तो माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस 4 को ब्रैकेट में लिख के x स्क्वायर, अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4x का स्क्वायर माइनस को ब्रैकेट में लिख के x का स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहां पे ये रकम 0 हो जाती तो फिर मैं लिखता प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये हमारे पास है तो इसलिए ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।